अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज की इस वीडियो में हम ब्रांड न्यू गेमडिया सीबी M2 सराउंड साउंड गेमिंग हेडसेट का डिटेल्ड रिव्यू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस हेडसेट, प्रोज एंड कॉन्स और बाकी तमाम फीचर्स को देखने जा रहे हैं इन केस आप ये हेडसेट परचेज करने का प्लान बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हेडसेट को अनबॉक्स करते हैं एंड फ्रॉम पिक्चर ऑन द बॉक्स headset just looks like HyperX Cloud और Reddragon H510 and yes, we are right, headset का डिज़ाइन HyperX Cloud के आइडेंटिकल है एंड विद इन द बॉक्स सिर्फ हेडसेट इंक्लूडेड है एंड फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इसका रिलेटिवली हाई वेट है। सो हेडसेट मेड प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन विद ब्यूटीफुल स्टिचिंग ऑन हेडबैंड एंड मेटेलिक स्पोर्ट्स फॉर बोथ एयर कप्स मौजूद है। एक चीज जो मैं वाकई ही अप्रिशिएट करूंगा वो ये कि गेमडिया ने हेडसेट को नाइस एंड सिंपल लुक्स दी हैं। इवन हेडसेट के बटन्स एंड कंट्रोल्स को देखें तो वो भी जस्ट 4 हैं ऑन लेफ्ट ईयर कप इंक्लूडिंग वाइब्रेशन ऑन और ऑफ, वॉल्यूम एडजस्टमेंट व्हील, LED लाइट मोड बटन एंड माइक ऑन और ऑफ बटन एंड हेडसेट 2 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक केबल विद USB 2.0 के साथ है जो ऑफिशियली PC के साथ बट सरप्राइजिंगली मेरे PS4 के साथ भी कंपेटिबल है एंड राइट आफ्टर प्लगिंग इट इन first thing you will notice will be flow RGB backlight while left ear cup के साथ flexible unidirectional mic with -42 डेसिबल सेंसिटिविटी दिया गया है जिसे लेफ्ट ईयर कप पर दिए बटन से स्विच ऑन और ऑफ भी किया जा सकता है बट LED इंडिकेटर ऑन माइक कुड बी अ ग्रेट एडिशन फॉर विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ माइक्स पावर स्टेट। बट व्हेन इट कम्स टू माइक्रोफोन राइट नाउ आप माइक की अनप्रोसेस्ड रॉ साउंड सुन रहे हैं जो आई थिंक प्रीटी मच क्लियर है और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मल्टीपल साउंड इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक माइक एको जो आई थिंक यूजफुल हो सकती है फॉर वॉइस ओवर्स इन सर्टेन सिचुएशंस। डायनासोर साउंड है जो मैंने टीममेट्स के साथ ट्राई किया है एंड दे ऑल लव्ड इट टू। ड्रॉप इफेक्ट जो आई थिंक मेरे 2 ईयर ओल्ड वेरिएंट की साउंड प्रोवाइड कर रहा है। मेल साउंड जो इवन मेल साउंड को मोर मेलर बनाकर प्रेजेंट करता है, इन शॉर्ट माचो मैन साउंड। एंड फॉर लास्ट फीमेल साउंड जो फॉर मी वर्क वर्स्ट and I think I should stick with my male sound. And now for comfort and stuff, as I said earlier in this video, this headset got some weight to it, जिसकी main reason इस headset का extra 33mm speaker unit just for vibration function add कर रहा है। फिर भी ये flexible and adjustable है और ये a wide range of head sizes पर fit आएगा एंड headset के साथ nice and soft earpads मौजूद हैं जो over the ears हैं एंड एक्चुअली ears के साथ डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते बट दे डू टाइटली सील द ईयर्स फॉर दैट लॉन्गर गेमिंग सेशन के बाद डिस्पाइट द फैक्ट कोई पेनफुल एयर्स कॉज नहीं होते बट एरियाज ऑन स्किन जो एयर पैड्स के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं इजीली वार्म एंड स्वेटी हो जाते हैं। स्टिल नो प्रेशर पॉइंट्स और एनीथिंग एंड विद ग्लासेस ऑन अगेन नो अनइक्वल प्रेशर पॉइंट्स बट डेफिनेटली नॉट सुटेबल फॉर वार्म इन्वायरमेंट्स। एंड अब बात करते हैं हेडसेट के अच्छे फीचर्स की तो ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी कम्स फर्स्ट जहां हेडसेट में 2 स्पीकर यूनिट्स यूज किए गए हैं इंक्लूडिंग 53mm प्राइमरी स्पीकर यूनिट एंड 33mm सेकेंडरी स्पीकर यूनिट ओनली फॉर वाइब्रेशंस। बट सीरियसली गाइज हेडसेट आउट ऑफ द बॉक्स स्पीकर स्पेशली गेमिंग के लिए फाइन ट्यून किए गए हैं विद एक्सीलेंट साउंड क्वालिटी। फ्रीक्वेंसीज आर बैलेंस्ड विद डिसेंट बेस बट साउंड कैन गेट हार्श अगर आप वॉल्यूम को मैक्स लेवल तक ले जाते हैं। फॉर म्यूजिक एंड स्टफ बेस दूसरे हेडसेट्स के कंपैरिजन में अ बिट डिक्रीज जरूर लगती है एज हेडसेट के साथ बिल्ट इन एडिशनल स्पीकर यूनिट ओनली फॉर वाइब्रेशन मौजूद है। सो अनलाइक अदर चीपर हेडसेट्स लाइक रेडड्रैगन सायरन 2 इस हेडसेट की वाइब्रेशन एक्चुअली वर्क्स जस्ट लाइक हैप्टिक फीडबैक इन गेम कंट्रोलर्स एंड फेस पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वाइब्रेशंस फील होती हैं जिसका हेडसेट के ओवरऑल बेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता एंड इवन स्विचिंग ऑफ वाइब्रेशंस हेडसेट की बेस सेम रहती है। इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर ये हेडसेट उन फ्यू मॉडल्स में से है जो इक्वलाइजर को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं एंड थ्रू सॉफ्टवेयर इक्वलाइजर परफेक्ट ऑडियो कैन बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ऑफ कोर्स हेडसेट हैज सॉफ्टवेयर कंट्रोल वर्चुअल सराउंड साउंड जो आफ्टर स्विचिंग ऑन एंड राइट कॉन्फ़िगरेशन वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो क्वालिटी आई हैव एवर एक्सपीरियंस फॉर माई गेमिंग प्रोवाइड करता है एंड बेस्ट ऑडियो फॉर रीजंस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमी फुटस्टेप्स लोकेशन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इवन फ्रॉम डिस्टेंस आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। इवन इन फ्यू मैप्स आई इवन स्टार्टेड प्री फायरिंग एंड ओपोनेंट्स ने मुझे चैट में हैकर लिखना शुरू कर दिया था।
इसके अलावा आपकी गन का वॉल्यूम रीजनेबल रहता है, बट एनिमी फायर वॉल्यूम अगेन जस्ट लाइक फुटस्टेप्स एक्यूरेटली लोकेट कर सकते हैं। और मैंने इसकी साउंड डिफरेंट टाइटल्स इंक्लूडिंग कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, एपेक्स, बैटलफील्ड वगैरह में चेक की है और सिमिलर रिजल्ट्स पाए हैं। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज हेडसेट टीममेट्स के भी फुटस्टेप्स इक्वली रजिस्टर करता है, सो इसके लिए आपको मिनी मैप यूज करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली जो दोस्त कंपेटिटिव गेमिंग करते हैं, ये हेडसेट उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो अभी हेडसेट के बाकी फीचर्स के ऊपर जंप करने से पहले इसकी प्राइस को देखते हैं, जो कि आपको अराउंड 6200 रुपीज़ कॉस्ट करेगा और इस तरह की हेडसेट क्वालिटी को पूरी तरह जस्टिफाई कर रहा है। सो इसे सिमिलर प्राइस रेडड्रैगन ज़ूस H510 जो कि आपको अराउंड 7500 रुपीज़ कॉस्ट करेगा के साथ कंपेयर करें तो बिकॉज यहाँ 20,000 HyperX क्लाउड के साथ कंपैरिजन अनफेयर होगा। दोनों हेडसेट्स नो डाउट यूजेबल एमुलेटेड सराउंड साउंड जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं, but our Hibi M2 got little superiority when it comes to gaming audio performance. Both headsets got excellent mics with clear audio, but Redragon has superiority in terms of noise cancellation. एक पॉइंट जिसके ऊपर मैं वाकई ही Redragon H510 को +1 दूंगा, वो इसका अल्ट्रा लाइट वेट एंड कंफर्टेबल डिज़ाइन है। एंड इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हेयर, ये हेडसेट डिटैचेबल माइक एंड केबल्स के साथ आता है, बट स्टिल यू आर सेविंग अराउंड 1300 to 1500 रुपीज़ ऑन Hibi M2, सो इट्स अ ग्रेट डील। एंड एज फॉर माइक्रोफोन कंपैरिजन, जहां पर मेरा टेस्ट सेटअप आपको काफ़ी फनी लग रहा होगा, वहीं पर Redragon H510 का माइक काफ़ी क्लियर विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉइस प्रोवाइड करता है। बट स्टिल ये कंपैरिजन 6200 वर्सेस 7500 रुपीज़ गेमिंग हेडसेट के दरमियान है, तो ये आपकी प्रेफरेंस होगी कि आप किसको चूज़ करते हैं। जहां पर पर्सनली फॉर मी गेम DS Hibi M2 का माइक वर्क्स वेल। Now for RGB backlight where Redragon and even HyperX Cloud headsets lack. हमारा Hibi M2 headset Flow RGB as default, जो ऑनबोर्ड बटन से डिफरेंट कलर्ड ब्रीदिंग मोड्स में चेंज किए जा सकते हैं, जो guys seriously looks very decent and high quality, and actual design on ear cups do look like some kind of wave pattern, so another plus for this headset. और अब हेडसेट के कंट्रोल सॉफ्टवेयर हीरा को जल्दी से देखते हैं, जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन सेटिंग से विजुअल सराउंड साउंड स्विच ऑन या ऑफ विद कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म की जाती हैं। बाय डिफॉल्ट आपको सराउंड स्पीकर सेटिंग्स मैन्युअली ही परफॉर्म करनी पड़ेंगी, जिसके लिए मोस्ट इजी वे स्पीकर रीसेट कर दें। फॉर दैट रिवॉर्ड इज हाई विद एक्सीलेंट डायरेक्शनल ऑडियो इन गेम्स। इक्वलाइजर टैब से आप एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बैंड्स को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जो एक्चुअली साउंड क्वालिटी पर नोटिसेबल इम्पैक्ट लाता है। और सिंपली यू कैन यूज प्रीसेट इक्वलाइजर सेटिंग्स दैट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म थ्रू मोबाइल ऐप कंट्रोल ओवर योर सिस्टम IP एड्रेस। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट सेटिंग में डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट सेट कर सकते हैं, बट पर्सनली आई डिडंट लाइक दैट एज ये इफेक्ट साउंड में एक वियर्ड सी एको ऐड कर देते हैं। And just like we talked earlier, mic input levels and effects with some speaker effects from this tab perform होते हैं। So guys, so many good things and premium features आप इस headset के साथ enjoy कर सकते हैं, वो भी much less price में as compared to other brands in market। But few things आप ज़रूर consider कीजिएगा, especially अगर आप warm environment के अंदर gaming करते हैं, तो ये आपके around the ears little bit discomfort produce कर सकता है। But for competitive gamers in budget, it's a big yes। ये हेडसेट आपको एनिमीज के ऊपर डोमिनेट करने में ज़रूर हेल्प आउट करेगा। एंड इट्स वाइब्रेशन फीचर जो कि मच मोर रियलिस्टिक है, जस्ट लाइक मैं वॉर जोन में जब जंप आउट कर रहा था तो आई कैन एक्चुअली फील एयर टचिंग माई फेस। सो डेफिनेटली अ ग्रेट हेडसेट टू बाय इवन विद माइनर कंफर्ट इश्यूज। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपने पसंद की होगी, जिसके लिए इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।